सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मुंतखब नुमाइंदों की बल्दियाती इदारों में ट्रांजिट अफसरान की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान सैफुद्दीन समेत 9 टाउन चेयरमैन ने दायर की हैं ये दरखास्तें, जिनमें चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और हल्फ भी उठा लिया है। अब आपके काम को किसने रोका है? चीफ जस्टिस ने वकील से ये इस्तफसार किया है। इसी बारे में मजीद हम जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल हसीब हमारे साथ हैं। हसीब, बताइएगा समाज का मजीद अहवाल। जी बिल्कुल, मुंतखब नुमाइंदों की बल्दियाती इदारों में ट्रांजिट अफसरान की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त है जो कि जमात इस्लामी की कराची के अमीर समेत 9 टाउन चेयरमैन ने दायर की है। दौरान समाज सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी के वकील से इस्तफसार किया कि चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, हल्फ भी उठा लिया गया है, अब आपके किस काम को रोका जा रहा है। जमात इस्लामी के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने कहा कि सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके मुंतखब नुमाइंदों को गैर फाल कर दिया है। सिंध हुकूमत की आइन से मुतसादिम कानून साजी करके मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियारात तलब किए गए हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के वकील ने ये मौके पर इख्तियार किया कि इलेक्शन जो है वो ताखीर से हुए। अप्रैल में यूसीज के इलेक्शन मुकम्मल हुए, जून में सिटी काउंसिल और टाउन के ऐवान मुकम्मल हुए, लेकिन इख्तियारात मुकम्मल नहीं किए जा रहे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आपकी ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां थी जिनको अदा करने में रुकावट जो है वो डाली जा रही है, जिस वजह से के वकील ने कहा कि माली और इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, अपडेट कर रहे थे आप इस खबर के हवाले से। और जामशोरों से खबर शामिल करते हैं, जहां पर कोटरी के इलाका बिटाई कॉलोनी की रिहायशी